गाइस, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ आज कि अक्सर लोग है ना यूपीएससी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आजकल का ट्रेंड ऐसा चला है। और अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में भी तो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के बारे में कुछ मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। बट लोग है ना ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं उस चीज़ को, है ना। किसी टाइम पे मैंने भी किया था और अपने क्रूशियल 4 साल, 4 क्या 4.5 साल मैंने दिए। मैंने फुल डेडिकेशन से तैयारी करी थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया उसमें। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था उस चीज़ को लेके कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं एक अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने जा रहा था। गाइडेंस, कोई गाइडेंस नहीं थी किसी की भी, मतलब सब मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि तेरे को यही करना चाहिए यही करना चाहिए, इतना थोड़ा टाइम दिया है। बट एक टाइम पे आके ना इंसान बहुत सैचुरेटेड हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाता कि उसको करना क्या है लाइफ में, है ना, और बहुत डिप्रेस रहता है। कुछ लोग होंगे जो इस फेज को झेल रहे होंगे, क्योंकि इंसान को अपने आप को प्रूव करना चाहिए, है ना। अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में वो बहुत इधर उधर की चीजों में गायब हो जाता है। फैमिली को प्रूफ करना है, रिलेटिव्स को प्रूफ करना है, और माँ बाप को प्रूफ करना है। कई बार खुद गिल्ट आती है कि भाई आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको खुद कमा के देना चाहिए उनको। बट इंसान अपने ही चीजों में ना फंसता चला जाता है। तो मैं ना आज एक टॉपिक के ऊपर आया बात लिखे आया हूँ कि यूपीएससी के बाद आप क्या क्या ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और अपने मेंटल पीस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में ना। मेंटल पीस नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना आप यूपीएससी कर सकते हो, ना कोई अदर एग्जाम कर सकते हो, ना आप जॉब कर सकते हो, ना आप सरवाइव भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर लोगों के बीच में बैठे रहोगे तो भी खोए रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शंस मैं देता हूँ आपको कि है ना, आप यूपीएससी सीएससी के अलावा 2 एग्जाम्स पे और फोकस करो। क्योंकि अपने आप को तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे ना कि प्रूफ करते करते आप उस वीसीएस साइकिल में गिरते चले जाओगे। तो उसका ऑप्शन, बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ ना, आप वो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो पहला ऑप्शन है, आप सीएपीएफ का देख सकते हो, है ना। तो उसमें आपको साइंस फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। सीएससी वाले सारे सब्जेक्ट्स होंगे उसमें भी, बट उसका थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे ज्यादा होता है। और नो डाउट उसकी पोजीशन भी अच्छी है। मेरे फादर भी सीएपीएफ में ही है, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने गलतियां करी है मैं नहीं चाहता वो आप करो, है ना। तो और ये ऑप्शन आप देख सकते हो सीएपीएफ का। इसमें एज लिमिट 25 है जनरल के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए उसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है, और आप देख सकते हो पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए कोई भी आप चेक कर सकते हो जो भी आपके स्टेट में होता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत डिले होता है उस चीज़ में, बट कुछ डेडिकेटेड करते हैं तो वो बहुत ठीक रहता है। आपको एक बार कोई पोजीशन मिल जाएगा। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इस चीज़ में ना, वरना बंदा परेशान ही रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए आप पीसीएस को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर क्या, उसी को करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप पीसीएस पे फोकस करके, अगर आपको 3 से 4 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं ना, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको है ना पीसीएस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आप यूपीएससी पे फोकस करो। आप नो डाउट उसको देते रहो, है ना। बट आप है ना उस चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि पीसीएस का करूँ क्या मैं उसका करूँ। क्योंकि पीसीएस का जो सिलेबस टाइप है वो है कि आपको थोड़ा फैक्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी करना पड़ेगा। वो लेवल नहीं आएगा जैसे पीसीएस का जो यूपीएससी का लेवल है, वो लेवल नहीं आ पाएगा। बट हाँ, आप धीरे धीरे अपने स्टेट्स के बारे में जानोगे, अपने कल्चर के बारे में जानोगे, तो वो बहुत बेनिफिट भी करेगा आपको आगे जाके। तो आप पीसीएस देख सकते हो। और एक चीज और है, अगर आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास भी नहीं आ रहा तो आपको, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बट आप एसएससी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सीजीएल जैसे एग्जाम्स हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट थोड़ा सा ईगो को अपने साइड में रखने के बाद। बट आप अगर ईगो के साथ में चलोगे तो आप नहीं करोगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो आगे आपको फायदा जरूर करेगा वो चीज़ ना। और खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जो भी सोच रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो मैं आपको बता दिए। मैं एक रिपीट कर देता हूँ, जैसे सीएपीएफ हो गया, अपना पीसीएस हो गया, और एसएससी। हाँ, एक चीज और है, कुछ लोग होंगे जो जैसे उनको स्पेक्स की होगी या फिर उनको फिजिकली वो नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में आप एसएससी और इस पे फोकस करें। आप सीएपीएफ पे बस आप एज अ प्रैक्टिस एग्जाम दे सकते हो, बट वो आपके एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें फिजिकल भी मांगते हैं। फिजिकल और मेडिकल में आउट हो जाओगे तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनता। और हाँ, सीएपीएफ के साथ आप सीडीएस भी ट्राई कर सकते हो, सीडीएस भी एक ऑप्शन है।
बट वही, उसकी भी एज लिमिट है, उस एज लिमिट के अकॉर्डिंग करें। और जो भी बच्चे अभी कर रहे हैं, जैसे उनकी एज अभी 25 या 24 तक है ना, तो मैं बोलता हूँ आप है ना CAPF और CDS पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये भी ग्रेड ए और सेंट्रल सर्विसेज है, तो ये इक्वलेंट ही होती हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बड़ी पोस्ट है और वो वैसा है, उसके पर्क्स अलग अलग हैं। पोस्ट सारी बराबर है, वो भी ग्रेड ए ऑफिसर से, तो आप भी चेक करें। और हाँ, अब उसका अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको है ना एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ भी सिखाएगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं मतलब मैं अपने फादर के पास जाके देखता हूँ, काफ़ी लोग तो वो सिलेक्टेड होते हैं बट वो आगे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाती है, सोसाइटल कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अब कुछ लोग पूछेंगे हम इन सब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, हमारी एज भी निकल गई है ना, अब हम 30s के अराउंड है या फिर 32 या 28 के आसपास, क्योंकि इनकी एज लिमिट तो क्रॉस हो जाती है, तो आपके पास ओनली ऑप्शन बचता है एक SSC का और PCS का। बट कुछ लोग होते हैं जिनको मन भर गया होता है कि उनको गवर्नमेंट में जाना ही नहीं है भाई, करना है तो हमें UPSC करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो उनके लिए एक प्लान और है कि वो प्राइवेट में कॉरपोरेट में ट्राई कर सकते हैं, कॉरपोरेट के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो कॉरपोरेट के ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, है ना। वो उसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ मतलब ना, आपको ये भी नहीं हो कि मैं आर्ट्स का हूँ या मैं किसी और स्ट्रीम का हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आप सब कर सकते हो। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल आपको बताऊंगा, लाइव एग्जांपल जो मेरे साथ के हैं, वो आपको एज सॉफ्टवेयर डेवलपर दिखेंगे, वो भी अच्छी पोस्ट पे अच्छी सैलरीज के साथ, 2.5-3 लाख से स्टार्टिंग उनकी। तो वो मैं आपको एक अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इसको क्लोज करते हैं आज के लिए, और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो दैट्स इट।